commerce. If you are preparing for UGC commerce, this video is very helpful for you. So let's start our session, that is international business. Our topic is international business and इससे क्वेश्चंस हमारे 10 to 12 क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं, तो ये टॉपिक जो है हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। और मैं बता दूं हमारे चैनल पे BSI एकेडमी पे कोर्सेज चल रहे हैं और हमारी न्यू एक चैनल बनी है कॉमर्स की। तो आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? इंटरनेशनल बिजनेस when a business operates more than one country, it is called as international business. जब हम बिजनेस कर रहे हो more than one country में, एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में जब हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं, that is known as international business. International business refers to all those business activities which involves the exchange of goods, services, capital, टेक्नोलॉजी एंड मैनेजरियल स्किल्स अक्रॉस नेशनल बॉन्ड्रीज। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? जब हम कोई बिजनेस एक्टिविटीज कर रहे हैं जिसमें इन्वॉल्व हो रहा है हमारा एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हम एक्सचेंज कर रहे हैं, अपने सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं दूसरे मतलब कंट्रीज में, जहाँ पे बियॉन्ड द नेशनल बॉन्ड, जैसे इंडिया में, आप इंडिया से बाहर आप अमेरिका में या फिर जापान में अपने गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, कैपिटल को एक्सचेंज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर रहे हो, अपने स्किल्स को एक्सचेंज कर रहे हो, दैट इज नॉन एज इंटरनेशनल। इंटरनेशनल बिजनेस का मतलब क्या होता है? जब आप बिजनेस करते हो, ऑपरेट करते हो बिजनेस मोर देन वन कंट्री, जैसे इंडिया में भी कर रहे हो, पाकिस्तान में भी कर रहे हो, जापान में भी कर रहे हो, जब आप एक कंट्री से ज्यादा कंट्री में बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। जहां पे आप अपने गुड्स को, सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हो, अपने कैपिटल को एक्सचेंज कर रहे हो, टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर रहे हो, अपने स्किल्स को एक्सचेंज कर रहे हो विद इन दी नॉट अक्रॉस द नेशनल बॉर्डर। जब विद इन दी नेशनल बाउंड्री होता है हमारा, जैसे कि इंडिया में ही हम सिर्फ ये सारे एक्सचेंज गुड्स कर रहे हैं, सर्विसेज को, तो ये क्या होगा? हमारा डोमेस्टिक बिजनेस। बट हम अक्रॉस द नेशनल बाउंड्रीज जब एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी को, देन इट इज नॉन एज इंटरनेशनल बिजनेस। आई होप आपको समझ आ गया होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है। इट इंक्लूड्स ट्रांजेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल्स, फर्म्स एंड गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसमें क्या होता है? इंडिविजुअल्स भी होते हैं, ट्रांजेक्शन करते हैं, फर्म्स भी करते हैं, और गवर्नमेंट, जो डिफरेंट कंट्रीज की जो गवर्नमेंट होती है, वो भी इससे म्यूचुअल बेनिफिट्स लेती है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड तो आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखें इंटरनेशनल बिजनेस, तो समझ आ गया, इंटरनेशनल ट्रेड देखेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? बाइंग, उसमें क्या था? इंटरनेशनल बिजनेस में हम अपने टेक्नोलॉजी को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, एक्सचेंज कर रहे हैं, स्किल्स को भी एक्सचेंज कर रहे हैं। बट इंटरनेशनल ट्रेड में क्या होता है? सिर्फ हम बाय एंड सेल कर रहे हैं अक्रॉस नेशनल बॉर्डर। मतलब हम जैसे कि इंडिया टू पाकिस्तान, इंडिया टू जापान, इंडिया टू अमेरिका, हम बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज को across national border. It is called as international trade. International trade refers to the exchange of goods and services between two or more countries. जब हम दो या दो से ज्यादा कंट्री में गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज कर रहे हैं, that is international trade. It occurs when a country imports goods and services from other countries and export its surplus production to foreign markets. इसके कब होता है? जब हम अपनी कंट्री में गुड्स मंगवाते हैं और दूसरी कंट्री में गुड्स को एक्सपोर्ट करवाते हैं, इंपोर्ट करवाते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को और एक्सपोर्ट करवाते हैं, तभी इंटरनेशनल ट्रेड होता है, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रेड के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। 3 टाइप्स जो है इंपॉर्टेंट है: इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंट्रापोर्ट ट्रेड, ठीक है। इंपोर्ट आई हो आपने बचपन में भी पढ़ा होगा। इंपोर्ट का मतलब क्या होता है? जब आप गुड्स मंगवाते हो फॉरेन कंट्री से, परचेजिंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री, दैट इज इंपोर्ट ट्रेड, ठीक है। व्हेन यू सेलिंग गुड्स टू फॉरेन कंट्री, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन यू सेलिंग गुड्स, जब आप गुड्स को सेल कर रहे हो बाहर में, बाहर दूसरी कंट्री में, फॉरेन में आप सेल कर रहे हो गुड्स को, दैट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। व्हेन यू बाइंग गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, देन इट इज इंपोर्ट ट्रेड। व्हेन यू इंपोर्टिंग गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट आफ्टर प्रोसेसिंग, मतलब जब आप गुड्स को मंगवा रहे हो दूसरी कंट्री से उसे एक्सपोर्ट करने के लिए, मतलब जैसे कि मैंने जापान से एक फोन मंगवाया, ठीक है, फोन मंगवाया मैंने, और मैं अमेरिका में उसे एक्सपोर्ट करवा रही हूँ, दैट इज इंट्रापोर्ट, ठीक है। इंट्रापोर्ट का मतलब क्या होता है? जब आप इंपोर्ट करवा रहे हो गुड्स को री एक्सपोर्ट करवाने के लिए, फिर से एक्सपोर्ट करवाने के लिए, दैट इज नॉन एज इंटरपोर्ट ट्रेड, ठीक है। 3 टाइप्स के हमारे ट्रेड होते हैं। इंपोर्ट मतलब जब आप बाय करवा रहे हो गुड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, परचेजिंग गुड्स। एक्सपोर्ट ट्रेड मतलब सेलिंग गुड्स टू
फॉरेन कंट्रीज, एंड इंट्रा ट्रेड मतलब इंपोर्टिंग गुड्स फॉर री एक्सपोर्ट ऑफ आफ्टर प्रोसेसिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है इंटरनेशनल बिजनेस के, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है? मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस इज टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज। आप फॉरेन एक्सचेंज अर्न कर सकते हो, यहाँ पे आपको रुपीस में आपको इनकम अर्न होगा आपका। अगर आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो आपको डॉलर मिलेंगे। एक्सपेंड मार्केट साइज, आपके मार्केट साइज एक्सपेंड होंगे, आपको सरप्लस मिलेगा, आपकी ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी में हेल्प मिलेगी। इंटरनेशनल रिलेशन मतलब इंडिया और जापान में अगर इंटरनेशनल बिजनेस हो रहा है तो रिलेशन इंप्रूव होगा हमारा। आप एडवांस टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो, जैसे कि जापान की टेक्नोलॉजी अच्छी होती है तो उनकी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हो आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो। डिपेंडेंस ऑन डोमेस्टिक मार्केट, आप डोमेस्टिक मार्केट पे डिपेंडेंट कम रहोगे और इकोनॉमिक डेवलपमेंट आपका प्रमोट होगा, आपके जीडीपी इंक्रीज, ठीक है। ये सारे क्या थे हमारे इंटरनेशनल बिजनेस की ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरनेशनल बिजनेस के फीचर या करैक्टरिस्टिक्स। फीचर और करैक्टरिस्टिक्स एक ही होता है। फीचर्स क्या है हमारा? क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन, जब आप विद इन द नेशनल बाउंड्री कोई ट्रांजेक्शन करते हो ना, दैट्स डोमेस्टिक बिजनेस। व्हेन यू डूइंग अ बिजनेस बियॉन्ड द नेशनल बाउंड्रीज, दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शन होता है उसमें इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोर देन वन कंट्री, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट वन कंट्री से ज्यादा होती है, दैट इट इज नॉन एज इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है। यूज ऑफ डिफरेंट करेंसीज, आप बहुत सारी डिफरेंट करेंसी यूज कर सकते हो, लाइक येन। येन जो जापान में यूज होता है, डॉलर जो अमेरिका में यूज होता है, रुपीज, ये सारे करेंसी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। एक्सपोजर टू पॉलिटिकल एंड लीगल रिस्क, बहुत सारे जो रिस्क होते हैं उसको एक्सपोज कर सकते हो, उस देख सकते हो, एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। कल्चरल एंड सोशल डिफरेंस होता है हमारा, आप लार्ज स्केल में ऑपरेशन कर सकते हो, ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी एंड रिस्क को फेस कर सकते हो। ये सारे क्या है? फीचर्स इंटरनेशनल बिजनेस के। लॉ, इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रेड पॉलिसी अलग अलग होती है, उसे देखे होगे आप, समझोगे। स्कोप क्या है इंटरनेशनल बिजनेस में? आपका क्या स्कोप है? बहुत वाइड है इंटरनेशनल बिजनेस। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कर सकते हो गुड्स एंड सर्विसेज को। फॉरेन में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग, लाइसेंसिंग जो हमारा सर्विसेज के लिए होता है, फ्रेंचाइजिंग हमारे गुड्स के लिए होता है, जैसे कि मैकडोनाल्ड, ये क्या है? फ्रेंचाइजिंग। लाइसेंस लेते हो आप, ये क्या है? जब आप सर्विसेज के लिए लाइसेंस लेते हो, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर, जब दो या दो से ज्यादा कंपनी जो है मिलके एक न्यू कंपनी फॉर्म करती है, व्हेन टू और मोर कंपनी मेक अ न्यू कंपनी, देन इट इज नॉन एज ज्वाइंट वेंचर, ओके। एंड फिफ्थ इज मल्टीनेशनल कंपनी, लाइक कॉन्सेंट्रिक्स जो है एक एमएनसीज है, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होती है हमारी। टेक्नोलॉजी आप ट्रांसफर कर सकते हो। इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट होता है। बेनिफिट्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, हमने पढ़ा फीचर्स क्या होता है, क्या क्या फीचर्स हैं, क्या स्कोप है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा अब इंटरनेशनल बिजनेस में। जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे तो बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, कंट्रीज के लिए क्या बेनिफिट्स हैं, वो सब हम इस टॉपिक में, इस सेशन में पढ़, ठीक है। तो बिजनेस के लिए क्या बेनिफिट्स है? सेल्स इंक्रीज होगी, आपकी प्रॉफिट इंक्रीज होगी, आप ग्लोबल मार्केट में एक्सेस कर सकते हो। सिर्फ आप पहले डोमेस्टिक में ही एक्सेस था आपका, अब आप इंडिया से फॉरेन में लाइक अमेरिका, जापान में एक्सेस ले सकते हो, ठीक है। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल मतलब लार्ज नंबर ऑफ प्रोडक्शन कर सकते हो। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का मतलब होता है प्रोडक्शन, लार्ज नंबर पे आप जब प्रोडक्शन करते हो, दैट इज नॉन एज इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल, ठीक है। आपका रिस्क डाइवर्सिफाई होगा, सिर्फ डोमेस्टिक बिजनेस में करने से सिर्फ इंडिया में ही रिस्क था, अब क्या हो रहा है? आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है। आप जहां से मतलब बिजनेस कर रहे हो वहां पे आपका रिस्क डाइवर्सिफाई हो रहा है, लाइक इंडिया में भी है रिस्क, जापान में भी है, अमेरिका में भी है, तो जहां से आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे आपका रिस्क भी डाइवर्सिफाई होगा, राइट। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। आप जैसे इन डोमेस्टिक बिजनेस से इंडिया में है, ठीक है, इंडिया में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है, बट जब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो, अमेरिका में बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, जापान में ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आप यूज कर सकते हो आफ्टर एंटरिंग इनटू अन इंटरनेशनल बिजनेस। व्हेन यू नॉट एंटर इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ you use that technology? If you enter into international business, you can use that technology, advanced technology, right?
बेनिफिट्स टू कंट्रीज, कंट्रीज को क्या क्या बेनिफिट्स होगा? नेशनल इनकम आपकी इंक्रीज होगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, जब आप इंटरनेशनल बिजनेस करोगे आपके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी, बैलेंस होगा इकोनॉमिक ग्रोथ में, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, मीन्स जो भी रिसोर्सेस है आपके पास वो आप यूटिलाइज कर सकते हो बेटर वे में, आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूवमेंट होगी। पहले आप डोमेस्टिक बिजनेस कर रहे थे, अब आप इंटरनेशनल बिजनेस कर रहे हो तो वहां का जो कल्चर है वो आप सीखोगे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आपकी इम्प्रूव हो। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है हमारा यूजीसी नेट में गोइंग ग्लोबल से क्वेश्चन आता है। ठीक है, क्या क्या स्टेज है हमारे आप ग्लोबल जिससे जा सकते हो? फर्स्ट क्या है हमारा, स्टेज ऑफ गोइंग ग्लोबल एक्सप्लेन हाउ अ फर्म ग्रेजुअली एक्सपेंड्स इट्स बिजनेस फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशंस टू इंटरनेशनल एंड ग्लोबल मार्केट। कैसे हम डोमेस्टिक मार्केट से इंटरनेशनल बिजनेस में एंटर करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा डोमेस्टिक बिजनेस, बिजनेस ऑपरेट्स ओनली इन द होम कंट्री, जब हम बिजनेस सिर्फ होम कंट्री में करते हैं दैट इज डोमेस्टिक स्टेज। नो फॉरेन मार्केट इन्वॉल्वमेंट, देयर इज नो फॉरेन मार्केट इन्वॉल्वमेंट, यू कैन ओनली doing a business in domestic market in national boundary, फोकस ऑन लोकल कस्टमर्स। आप डोमेस्टिक स्टेज में क्या करते हो, सिर्फ लोकल कस्टमर पे आप फोकस कर रहे हो, बाहर के जो भी कस्टमर है उस पर फोकस नहीं कर रहे हो। ठीक है, एक्सपोर्ट स्टेज क्या होता है, जब आप गुड्स को एक्सपोर्ट करवा रहे हो, मतलब अपनी जो गुड्स है उसे सेल कर रहे हो दूसरी कंट्री में, दैट इज एक्सपोर्टिंग स्टेज। आप कैसे एंट्री करते हो, एजेंट के द्वारा, थ्रू एजेंट्स, थ्रू ट्रेडर्स और थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर्स। इसमें क्या होता है आपका रिस्क कम होता है क्योंकि एजेंट है बीच में ब्रोकर है। ठीक है, तो ब्रोकर है इसलिए थोड़ा सा आपका रिस्क कम होगा, लो रिस्क, एंड इन्वेस्टमेंट भी कम होगी, लो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, नेक्स्ट जब आप सेकेंड स्टेज में हो गए तो आप इंटरनेशनल स्टेज पे जाओगे। इंटरनेशनल स्टेज पे जब आप जाओगे तो आपके बीच में कोई ब्रोकर नहीं है, ना ही कोई ट्रेडर एजेंट है। ठीक है, आप डायरेक्ट इन्वॉल्व कर रहे हो फॉरेन मार्केट में, ओवरसीज सेल्स ऑफिस हो रहा है, वहां पे ब्रांच स्टैब्लिश हो रही है। ठीक है, कंट्री स्पेसिफाइड स्ट्रेटजी यूज होती है, जैसे कि इंडिया की अलग स्ट्रेटजी है इंटरनेशनल स्टेज पे जाने का, जापान की अलग है, सबकी अलग अलग स्ट्रेटजी है। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, मल्टीनेशनल स्टेज, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग इन मैनी कंट्रीज। जब आप मल्टीनेशनल स्टेज पे जाते हो तो आप मार्केटिंग करते हो, प्रोडक्शन करते हो बहुत सारी कंट्रीज में, फॉरेन सब्सिडरी सेटअप होती है, आप डिसेंट्रलाइज करते हो डिसीजन मेकिंग, मतलब सिर्फ आप डिसीजन नहीं लोगे, जो और अलग अलग कंट्री जैसे सारी कंट्रीज जो है वो मिल के डिसीजन लेगी, जो सेंट्रलाइजेशन नहीं है, अब डिसेंट्रलाइज हो चुकी है आपकी डिसीजन मेकिंग। इंडिया भी ले सकती है डिसीजन, अमेरिका भी डिसीजन ले सकती है, और कोई और कंट्री है वो भी डिसीजन ले सकती है। तो ये होता है। ठीक है, ग्लोबल ट्रांजेक्शनल स्टेज, ये क्या है हमारा फिफ्थ स्टेज है, इसमें क्या किया जाता है, वर्ल्ड ट्रीटेड एज अ सिंगल मार्केट, ये सारी जो कंट्री है उसे एक मार्केट को ट्रीट किया जाता है, जैसे इंडिया, अमेरिका, जापान, चाइना, ये सारी कंट्री जब एक कंट्री बन जाती है, सपोज ट्रीट किया जाता है एक सिंगल मार्केट को, दैट इज ग्लोबल और ट्रांजेक्शनल स्टेज। तो 5 स्टेज कौन कौन से, सबसे फर्स्ट होता है हमारा डोमेस्टिक स्टेज, जिसमें हम बिजनेस ऑपरेट करते हैं होम कंट्री में, देन आफ्टर यू एक्सपोर्टिंग स्टेज, एक्सपोर्टिंग गुड्स एंड सर्विसेज, थर्ड इज इंटरनेशनल स्टेज, फोर्थ मल्टीनेशनल स्टेज, एंड फिफ्थ इज ग्लोबल और ट्रांजेक्शनल स्टेज। इसमें क्या होता है, वर्ल्ड को एक ट्रीट किया जाता है, एक सिंगल मार्केट। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया हो।